2 जनवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का समय होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सिकंदरा राहू थाने में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और उस दुष्कर्म के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस जो है उन दुष्कर्म करने वाले हत्यारों को ढूंढने में लग जाती है। 4 घंटे का समय लगता है, पुलिस उन दोनों कातिलों को ढूंढ लेती है। इसके बाद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वो दोनों कातिल जो है पुलिस के ऊपर ही हमला कर देते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस जो है हाफ एनकाउंटर करने के बाद उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब रात के समय पे जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम चल रहा था तो पुलिस वाले जब उसे देखने जाते हैं तो देखकर सहम जाते हैं। वो मन ही मन में सोचते हैं कि आखिर इस छोटी सी बच्ची की क्या गलती रही होगी जो इसके साथ इतना गलत हुआ। दोस्तों, इसके बाद बुलंदशहर की पुलिस ने ये ठान लिया था कि ये दोनों कातिल जो हैं इनको कम से कम समय में इन दोनों को कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलवाएंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन दोनों से पूछा जाता है कि क्या हुआ, क्यों किया, तो ये दोनों जो हैं पूरी कहानी सुनाते हैं कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आज की कहानी इसी 6 साल की बच्ची के ऊपर है कि आखिर इस बच्ची की ऐसी क्या गलती रही होगी जो इन दोनों दरिंदों ने इस 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से और बुलंदशहर का ही एक थाना कोतवाली लगती है जिसका नाम है सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है रजपुरा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 2 जनवरी 2025 की शाम की लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। रजपुरा गांव में ही एक परिवार किराए पे रहता है जिसमें महिला है, पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटा छोटा है और बेटी जो है बड़ी है। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास का समय था। 2 जनवरी 2025 की शाम थी। महिला जो है अपने घर पे खाना बना रही होती है और जब वो महिला खाना बना रही होती है तो उसका जो छोटा बेटा है उस महिला को बार बार परेशान कर रहा था। इसीलिए महिला जो है बच्चों को जैसे तैसे समझा रही थी लेकिन बच्चा मान नहीं रहा था। शाम का समय था, पापा के आने का समय था, इसीलिए महिला खाना बना रही थी कि ताकि गरम गरम खाना सारा परिवार आराम से खा सके। अब जब बच्चा नहीं संभल रहा था तो ये महिला क्या करती है, अपनी 6 साल की बेटी को आवाज़ देती है। इसकी 6 साल की बेटी जो है घर के बाहर खेल रही थी। अब ये कई आवाज़ लगाती है इसकी बेटी लेकिन आती नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, ये अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती है बाहर और जिन बच्चों के साथ वो बच्ची खेलती थी उन बच्चों से पूछती है कि भाई बेटी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं वो कहाँ है। अब इसके बाद अड़ोस पड़ोस में हर जगह देख के आती है लेकिन वो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। आधा घंटा बीत जाता है, वो पूरे मोहल्ले में आवाज़ लगा देती है लेकिन उसकी 6 साल की बच्ची की कोई भी खबर नहीं लगती कि आखिर वो 6 साल की बच्ची गई तो गई कहाँ। इसके बाद वो थक हार के वापस अपने घर पे आ जाती है क्योंकि एक छोटा बच्चा उसके घर पे और था। वो उसकी वजह से वापस आ जाती है। वो कहती है थोड़ी देर बाद आ जाएगी वो बच्ची जो गई है खेलने, क्योंकि वो अक्सर जो है 6 साल की बच्ची ऐसा करती थी, आसपास में खेलने के लिए चली जाती थी और थोड़ी देर बाद आ भी जाया करती थी। अब ये महिला लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। अब जैसे ही ये अपने घर के अंदर आती है तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दरअसल उसके घर के पीछे जो है आबादी का एरिया नहीं है, खेत टाइप है और जंगल झाड़ियाँ सी हैं और उसे ऐसा लगा था कि शायद कुछ पीछे गिरा है। इसीलिए ये महिला क्या करती है, भागी भागी घर के पीछे जाती है और जैसे ही घर के पीछे जाती है तो ये देखती है कि इसकी जो 6 साल की बच्ची है वो छत पे से नीचे गिर गई है, यानी कि 3री मंजिल से वो नीचे गिर गई है। अब जैसे ही ये महिला देखती है कि इसकी बच्ची खून से लहूलुहान हुई पड़ी है, तुरंत ही ये महिला क्या है जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही इस महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आसपास के एरिया में फैली, आसपास के जो घर हैं उन तक पहुंची तो सभी लोग दौड़े दौड़े आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये महिला चिल्ला क्यों रही है। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं इसकी 6 साल की बच्ची छत से गिर पड़ी है और पूरी तरह से खून में लहूलुहान है। उसे क्या करते हैं वो लोग, आनन फानन में जो नज़दीकी हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब डॉक्टर जैसे ही उसे चेक करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची तो बची ही नहीं। अब
उससे पूछा जाता है कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो ये महिला है वो कहती है कि मेरी बच्ची क्या है, सारे दिन खेलती रहती है, शाम को मैं उसे ढूंढने गई, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे तो बाद में आवाज़ आई तो मैंने पीछे जाके देखा तो पता चला कि मेरी बच्ची जो है छत पे से नीचे गिर गई है। अब डॉक्टर जो हैं उस बच्ची को ध्यान से देखते हैं और उनको कुछ अजीब महसूस होता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बच्ची छत पे से तो गिरी है, लेकिन इसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने इसके साथ गलत किया है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो वो महिला और उसके परिवार के लोग और जो आसपास के लोग हैं वो सभी चौंक जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके साथ क्या गलत हुआ है, तो वो डॉक्टर कहता है कि इस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, यानी कि दुष्कर्म हुआ है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो वो महिला है उसके दिमाग में तस्वीरें चलने लग जाती हैं, क्योंकि इस महिला के घर के ऊपर 2 लड़के और किराए पर रहते हैं। अब ये लड़की जो है उन दोनों लड़कों के पास भी जाती थी खेलने के लिए, कभी ऊपर की मंजिल पे कभी नीचे की मंजिल पे। अब जैसे ही उन 2 लड़कों की तस्वीरें इस महिला के दिमाग में आती हैं तो वो महिला, उसके पति और आसपास के लोग क्या करते हैं, तुरंत ही घर की ओर भागते हैं और उन दोनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इधर से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और डॉक्टर जो है वो पुलिस को रिपोर्ट लगा देता है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। अब उन दोनों लड़कों को देखने के लिए जो महिला थी, उसका पति था और आसपास के लोग थे, जैसे ही उनके कमरे पे जाते हैं तो कमरे का ताला लगा हुआ होता है। अब पुलिस को भी ये वाली बात पता चल गई थी। अब पुलिस भी उन दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए लग जाती है कि आखिर ये दोनों लड़के गए तो गए कहाँ। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि कावरा रोड के पास ये दोनों लड़के जो है सुनसान एरिया में छुपे हुए हैं। तभी पुलिस क्या करती है, जाल बिछाती है और इन दोनों लड़कों को पकड़ने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इन दोनों लड़कों में से एक लड़का का नाम है राजू, उसके बाप का नाम है राधेश्याम, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। और दूसरे लड़के का नाम है बीरू कश्यप, उसके बाप का नाम है रमेश कश्यप, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गाँव का रहने वाला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों लड़के क्या करते हैं, राजू और बीरू, ये पुलिस के ऊपर फायर कर देते हैं। अब जैसे ही ये लोग पुलिस के ऊपर फायर करने लगते हैं तभी पुलिस अपनी तरफ से अपने बचाव में इन दोनों के ऊपर फायर करती है और इन दोनों के ऊपर जब फायर होता है तो इन दोनों के पैर में गोली लग जाती है और हाफ एनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद पुलिस तुरंत ही इन दोनों को झपट लेती है और पकड़ के सीधे पहले तो हॉस्पिटल में इनका उपचार कराया जाता है, क्योंकि इन दोनों के पैर में गोली पड़ी थी। और फिर इन दोनों से पूछताछ होती है कि आखिर तुमने उस 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, पुलिस ने उस 6 साल की बच्ची को देखा था। वो 6 साल की एक मासूम बच्ची थी, उसने अभी अच्छी तरह से दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन इन दोनों दरिंदों ने उस 6 साल की बच्ची के साथ इतना गलत किया कि अगर आप भी देखते तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। अब इन दोनों से जब पूछा जाता है तो ये दोनों बताते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। दरअसल राजू और बीरू 2 जनवरी 2025 की शाम को ऊपर बैठे हुए थे दूसरी वाली मंजिल पे, और नीचे वाली मंजिल पे जो है बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है। ये दोनों ऊपर बैठ के क्या है, शराब पी रहे थे। और जब ये दोनों शराब पी रहे थे तो वो 6 साल की बच्ची खेलती हुई इन दोनों के पास पहुंच जाती है। अक्सर वो बच्ची पहले भी जाती थी, तो ये दोनों क्या करते हैं, जो इनके पास नमकीन वगैरह होती है उसको खिलाने के बहाने उस बच्ची को अपने पास बुला लेते हैं। और फिर इन दोनों के दिमाग में शैतान बैठ जाता है और फिर ये दोनों मिलके उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। उस बच्ची के मुंह से जैसे ही चीख निकलने वाली थी तो ये लोग क्या करते हैं, उसके मुंह को दबा लेते हैं और जब तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं तब तक इनका मन नहीं भर जाता। अब पहले तो ये दोनों उस लड़की को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन दोनों के मन में क्या है, डर बैठ गया। इन्होंने सोचा कि अगर ये 6 साल की बच्ची नीचे इस हालत में जाएगी, क्योंकि वो बच्ची रो रही होगी उस समय, तो इन दोनों ने सोचा कि अगर इस हालत में ये बच्ची नीचे जाएगी तो अपने परिवार वालों को बताएगी, और जैसे ही परिवार वालों को ये वाली बात पता चलेगी कि इन दोनों ने इस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, तो परिवार के लोग आसपास के लोग भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इन दोनों ने प्लानिंग क्या की, इस बच्ची को तीसरी मंजिल पे लेके गए और तीसरी मंजिल पे ले जाकर उस 6 साल की बच्ची का गला घोट दिया और गला घोट के उसे तीसरी मंजिल से पीछे जो खेतों वाला एरिया था, जंगल झाड़ी थी,
उधर की साइड फेंक दिया। इन दोनों ने सोचा कि ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन उसी समय पे इस 6 साल की बच्ची की माँ इस बच्ची को ढूंढ रही थी और वो घर के अंदर एंट्री मारती है। उसे धप सीना कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब वो जैसे ही पीछे जाती है तो वो अपनी 6 साल की बच्ची को खून में लहूलुहान देखती है। इसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और इतनी ही देर में ये दोनों लड़के भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, बच्ची की होती है पोस्टमार्टम। रात को ही डॉक्टरों को आदेश दे दिया गया था कि बच्ची का पोस्टमार्टम जो है रात को ही होगा, इसीलिए देर रात को बच्ची का पोस्टमार्टम होता है। अब इसके बाद पुलिस वाले जाते हैं उस बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि जब तक बच्ची का पोस्टमार्टम हो गया था उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची उस बच्ची को देखने के लिए। तो पुलिस वाले भी देखकर हैरान थे कि आखिर एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ये दोनों इस तरह से कैसे कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने क्या किया, उन दोनों को दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जब कोर्ट में जो जज साहब को पता चली ये वाली बात, तो जज साहब को भी गुस्सा आई होगी, लेकिन जज साहब भी क्या कर सकते हैं, जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों उनके सामने जरह नहीं करेंगे, जब तक ये दोनों आरोपी साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पोस्टमार्टम के बाद इस बच्ची की लाश को इसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। और जब इस परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है तब तक सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए इनके गांव में जहां के रहने वाले ये लोग थे वहां तक भी पता चल जाता है कि 6 साल की बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ है। इसके बाद क्या होता है, मीडिया वाले जो हैं इस बच्ची के परिवार के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर ये बच्ची के परिवार के लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इसके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं। तब जाके पता चलता है कि ये लड़की जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के गांव की रहने वाली है। इसके पिता जो है पहले फिरोजाबाद में ही चूड़ी का काम करते थे, यानी कि मजदूरी करते थे, चूड़ी बनाते थे, लेकिन रोजाना का सा वहाँ पे काम नहीं था, इसीलिए कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। तभी इस बच्ची के पिता को कोई बताता है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में औद्योगिक क्षेत्र है, तुम वहाँ पे चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और परमानेंट काम मिल जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, फिरोजाबाद से जून 2025 में अपनी बीवी, बच्चे और बेटी को लेकर इस बच्ची के पिता जो है मजदूर, वो क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद, बुलंदशहर के सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में आ जाते हैं और वहाँ पे आके एक फैक्ट्री में उनको काम मिल जाता है। 16,500 रुपये महीने, यानी कि 16,500 रुपये महीने इनको सैलरी मिलती है। इसके बाद जब काम तय हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, रजपुरा गांव है, वहाँ पे क्या है, रजपुरा गांव में इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी लोग हैं, बाहर के जो वर्कर काम करते हैं, मजदूर जो तबका होता है, वो रजपुरा गांव में ही ज़्यादातर किराए पर रहता है। और वहीं पे आके ये 6 साल की बच्ची के परिवार के लोग, यानी कि इसके माता पिता और इसका छोटा भाई, ये 4 लोग रजपुरा गांव में ही एक घर में किराए पर रहने लगते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनके ऊपर ही वो दोनों लड़के रहते थे। उन लड़कों के बारे में इनको ये नहीं पता था कि ये लड़के ऐसे भी निकल जाएंगे। इन्होंने सोचा कि जैसे हमारे गांव का माहौल है वैसा ही शायद यहाँ का माहौल होगा, सभी लोग गांव से तो आते हैं शहरों में काम करने के लिए। इन लोगों को पूरा विश्वास था कि अड़ोस पड़ोस का माहौल सही होगा। लेकिन 2 जनवरी 2025 की शाम को ये बच्ची खेलती खेलती उन दोनों के पास पहुंच गई। ये बच्ची उन दोनों से अंकल अंकल कहती थी, बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन इस बच्ची को और इसके परिवार के लोगों को ये नहीं पता था कि ये दोनों अंकल कब शैतान बन जाएंगे और उस बच्ची के साथ अपनी हवस मिटा के उसकी हत्या कर देंगे। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इस बच्ची की जो लाश है इसके परिवार वालों को दे दी जाती है। परिवार वाले उस बच्ची की लाश को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का जो इनका गांव है वहां पे लेके जाते हैं। तब तक सबको पता चल जाता है कि इस बच्ची के साथ क्या होगा। इसीलिए गांव के लोग क्या करते हैं, इस बच्ची की लाश को सड़क पे ही रख देते हैं, रोड जाम कर देते हैं और हंगामा मचाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पे जाती है, उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गांव के लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द हमें उन दोनों लड़कों की सज़ा चाहिए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आधी सज़ा तो उनको मिल चुकी है, हाफ एनकाउंटर हो गया है। इसके बाद पुलिस क्या है, जल्द से जल्द चार्जशीट लगाएगी और उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करेगी। जब ये वाली बात कही गई उसके बाद लड़की के परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग जाके माने और फिर उस लड़की का पूरे रीति रिवाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है,
कि वो बच्ची उन दोनों लड़कों से अंकल अंकल कहती थी। उसे क्या पता था कि वो दोनों अंकल कब शैतान बन जाएंगे और कब उसके साथ इतना गलत कर देंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।